गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वेलकम टू आवर चैनल चार्ट डिकोडर। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मंडे को हम किस स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे हमारे इंडेक्स निफ्टी से। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमने ये मंथली चार्ट ड्रॉ किया हुआ है। वहाँ पर पिछले महीने के हाई को भी निफ्टी ने कल क्रॉस कर दिया। आरबीआई की न्यूज़ की वजह से फाइनली ये मूवमेंट हो गया। तो कल किसी भी स्टॉक्स ने टेक्निकल फॉलो नहीं किए। हालांकि जो हमने स्टॉक दिए थे, आपको सजेस्ट किए थे, उनमें से 2 स्टॉक्स में हमारे टारगेट 1:3 भी अचीव हुए हैं। तो आप देख पा रहे हैं निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी पिछले मंथ के रेजिस्टेंस पे रुका हुआ है। और ये जो लेवल्स है फ्रेंड्स, ये फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल हैं। तो अगला रेजिस्टेंस निफ्टी को मिलेगा जो है तकरीबन 13,400 के आसपास में। अब देख लीजिए, ये आरबीआई की न्यूज़ की वजह से ये पॉजिटिव रहा है मार्केट। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रिट्रेसमेंट हो और ये लेवल रिटेस्ट होके जाए तो आसानी से 13,400 के आसपास में ये बिना किसी परेशानी के पहुंच सकता है। तो फिर मंडे को फिलहाल हमें वेट एंड वॉच का ही सिनेरियो रहेगा। हमें देखना होगा कि किस तरफ से जो है वो स्टॉक, उसके बाद से क्या डायरेक्शन निकलती है। सेम आप देख पा रहे हैं, निफ्टी बैंक जो है वो मंथली रेजिस्टेंस के पास है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और जिस तरह की इसने एक बुल रन दिया है यहाँ पर, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर भी एक रिट्रेसमेंट आए और 28,000 का लेवल जो है रीटेस्ट होने के बाद ये निफ्टी ऊपर की तरफ, सॉरी, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ क्रॉस करने की से कोशिश करेगा। फिर भी हम दोनों साइड ओपन है। अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर देता है 31,000, जो कि ग्राउंड नंबर है, तो फिर अगला इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा 31,000 का। तो प्लीज फ्रेंड्स, फिलहाल मंडे के दिन वेट एंड वॉच का ही सिनेरियो है। और जैसा कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, ये एक फ्लैट पैटर्न में था। जैसे उसने ब्रेक किया, इमीडिएटली मूव 300 से 400 पॉइंट का ऑलरेडी मूव दे दिया इसने। अब स्टॉक की बात कर लेते हैं। इंडिगो है हमारा स्टॉक लिस्ट में, आज हमने ऐड हुआ है। देखिए, इसका रेजिस्टेंस था यहाँ पर, इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, अब इसे ब्रेक करने के लिए जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी कम है कि इस तरह के बुल रन के साथ किसी रेजिस्टेंस को कोई स्टॉक ब्रेक कर सके। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट स्टॉक में ये स्टॉक नीचे आके फिर इसे ब्रेक करेगा, तो अच्छी खासी मूवमेंट हो जाएगी। तो आप ये जो लेवल है 1740 को मार्क करके रख लीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ओल्टास। ओल्टास ने भी सेम पैटर्न आपको देखने मिलेगा। ये इसका रेजिस्टेंस था, इसे ब्रेक किया, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये वन शॉट में से क्रॉस कर सकता है, इतनी कैपेसिटी है इसके पास। तो 820 का लेवल मार्क कर लीजिए। जैसे ही ये स्टॉक इस तरफ में बुल, या तो कल के, आज जो लास्ट हमारा सेशन था 4 दिसंबर, इसके हाई पे सेफ रहेगा। आप इसके हाई पर ही इसे ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। अगला हमारा स्टॉक है एशियन पेंट। ये काफ़ी बुल रन दे चुका है, इसमें हम रिट्रेसमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इसे हम सेल साइड की तरफ देखेंगे। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, प्लीज़ आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। रनिंग मार्केट में भी कोई स्टॉक्स हमें मिल जाते हैं जो बेस्ट होते हैं, जिसमें प्रॉफिट बनाया जा सकता है, तो हम वहाँ पर ही शेयर कर देते हैं। ऑलराइट। और स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले फ्रेंड्स, आपको बता दें, डिस्क्लेमर नहीं दिया है, आपको बता दें जो भी इस चैनल पर स्टॉक्स दिए जा रहे हैं, इसमें कोई पर्सनल टिप्स नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको दिए जा रहे हैं। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि ये शेयर मार्केट है। 100% स्ट्रैटेजीज कुछ भी नहीं होती यहाँ पर। मनी मैनेजमेंट और आपकी क्वांटिटी साइज के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का पूरा गेम होता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, जैसे हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिस्कस किया था, कि जो भी बिगनर्स हैं हमारे साथ, काफ़ी लॉस कर चुके हैं। आई एग्री, आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, आप देख पाते हैं कि हमारे स्टॉक्स के टारगेट हिट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप ट्रेड नहीं कर पाते क्योंकि आपके पास के लॉसेस ने आपका कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है। सो डोंट वरी फ्रेंड, एक क्वांटिटी से ट्रेड करिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है 5 से 6 सालों में, इसी चैनल के द्वारा हम उसे शेयर करेंगे। हम भी बढ़ेंगे और आपको भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हम आपको भी सिखाने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए हमने लाखों पेड किए, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर आपको फ्री में दी जाएगी। सो डोंट वरी फ्रेंड। स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, इसने पोल एंड फ्लैग का पैटर्न बनाया, लेकिन ये अगले दिन फेल हो गया। फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया। इस दिन भी हमें 1:3 का टारगेट अचीव हो गया है फ्रेंड्स, और ये सही लेवल पर। तो इसे हम रिट्रेसमेंट का वेट नहीं करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि ये 5-10 मिनट इस लेवल के ऊपर 1430 के ऊपर ये ट्रेड करने लगता है, इंट्राडे में इमीडिएटली हम बाई करके फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल का स्टॉप लॉस लगा के इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। आइए 15 मिनट्स में भी एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या बना रहा है। तो प्रॉब्लम
ठीक है, ये इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेगा फ्रेंड्स, सो डोंट वरी, इसमें हम बाई साइड रहेंगे। ठीक है, अगला स्टॉक्स हमारा अमर राजा बैटरी है। ये पिछला इसका रेजिस्टेंस जो है वो हमने इसी वक्त से हम इस पर बुलिश थे। फिलहाल इसका जो रेजिस्टेंस ये था, इसको इसने ब्रेक कर गया। अब एक्सपेक्ट कर रहे हो रिटेस्ट करने के लिए, तो इसमें फिलहाल आपको वॉच लिस्ट में रखने के लिए दिया गया है। पॉसिबली नहीं है कि कल ये इस लेवल को आ जाएगा, लेकिन जब भी इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पर कुछ मूवमेंट दिखाता है, कुछ इस तरह की, इस तरह से कैंडल बनते हैं, फिर उसका पिछले कैंडल की वैल्यूम से ज्यादा उसका कैंडल आने लगता है, ये एक बुलिश साइन है। बुलिश साइन होने के बाद जब तक ये बुल रन देता है हम एंट्री नहीं करते, लेकिन जैसे ही फर्स्ट एक रेड कैंडल बनती है और उसका हाई ब्रेक करता है, इमीडिएटली हम बाय कर लेते हैं, और सेम रेड कैंडल का जो लो है वही इसका स्टॉप लॉस होता है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर बाय करना होता है तो सेल, जो रेड कलर की कैंडल है उस पर फोकस करते हैं, जब सेल करना होता है तो हम बाय करने, जो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है हम उस पर फोकस करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि एक स्टॉक तभी गिर सकता है जब उसमें बायर्स है, और एक स्टॉक तभी ऊपर जा सकता है जब उसमें सेलर्स। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी पे हम काम करते हैं। डोंट वरी, सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के द्वारा शुरू हो जाएगी। एक बार डिकोडर्स फैमिली जो है ग्रो होना शुरू हो जाती है, सो सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे दी जाएगी आपको। देख लीजिए यहाँ पे टाइटन कंपनी का जो चार्ट है, इसने फर्स्ट शॉट में ही यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्रॉस करने की कोशिश की है। एक रिट्रेसमेंट इसमें पेंडिंग है, क्योंकि कुछ इस तरह से रिट्रेस करके फिर निकलता है। तो एक रिट्रेसमेंट होने के बाद अब आपको इसलिए दिया जा रहा है कि हो सकता है कम रिट्रेस करे, क्योंकि ये बुल, अब इसका बुल रन ओवर नहीं हुआ है, ये अभी भी बुल में आप देख पा रहे हैं। तो देखिए कितने छोटे छोटे रिट्रेस करता है ये। तो इसके लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये रिट्रेस करके मैक्सिमम यहाँ तक आना चाहिए। एक बार इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ ट्रेड ही नहीं करेंगे इसको, क्योंकि शॉर्ट नहीं कर सकते, ये बुलिश स्टॉक है। तो एक बार इस ट्रेड में आता है और इसी तरह से देखिए ऊपर जाने से पहले ये इस तरह के कुछ साइन दे, सिग्नेचर देता है, ग्रीन बनना शुरू हो जाते हैं लो। उसके बाद जब ये इस तरह की रेड कैंडल फॉर्म होती है, जब इसका हाई क्रॉस होता है तो हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं और इस तरह के जो स्टॉप लॉस प्रेफर करते हैं। तो ये 1:3 आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, डोंट वरी। अगर आप इसके एंट्री देखेंगे 25 की है और यहाँ पे 40 है, और स्टॉप लॉस जो है वो इसका तो काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो गया है। मोस्टली हम फ्रेंड सोचते हैं कि 5 से 6 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस हो, और इस हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपको जो स्टॉप लॉस आप लगाना चाहते हैं, या जो स्टॉप लॉस आप हमारे स्टॉक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, उसका स्टॉप लॉस बनता है, उसका स्टॉप लॉस आपका 5 रुपए का दिख रहा है आपको चार्ट के अंदर। हम आपको बताएंगे स्टॉप लॉस किस तरह से प्लेस किया जाए। मान लीजिए कल से 4 या 5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस दिखता है, तो जो भी डेली की आपकी कैपेसिटी है, हम हमारे हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो 2000 पर डे की कैपेसिटी के हिसाब से ट्रेड करते हैं, जहाँ पे इसको स्टॉप लॉस से डिवाइड कर देते हैं। तो जो ये क्वांटिटी सजेस्ट करता है सिर्फ हम उतनी क्वांटिटी पे ट्रेड करते हैं, और टारगेट जो है अगर 4 रुपीज का है तो 16 रुपीज का फिलहाल आप एवरेज में टारगेट लगा दीजिए। पार्शियल बुकिंग करते चलिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते चलिए। हम आपको इस तरह से बस स्टडी करा देंगे, जहाँ पे हम जरूरत पड़ती है तो टारगेट मॉडिफाई करते हैं, स्टॉप लॉस को बिल्कुल नहीं टच करते, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारे 3 या 4 पॉइंट के होते हैं, उसे हम ट्रेलिंग नहीं करते। लेकिन जरूरत पड़ती है तो कभी कभी मार्केट बंद होने से पहले हमारे 1:4 या 3 टारगेट अचीव नहीं होते, तो हम स्टॉप लॉस टारगेट के जो मॉडिफाई कर लेते हैं, ताकि हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सके ब्रोकर के ऑटो स्क्वायर ऑफ होने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप एक लिस्ट देख लीजिए। ये स्टॉक्स हमने आपको दिए हैं: टाइटन, महाराजा बैटरी, स्कॉच, एशियन पेंट, वोल्टास और इंडिको। तो एशियन पेंट पे फ्रेंड ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जिस तरह का इसने बुल रन दिया है एक्सपेक्टेड यही है कि एक बार रिटेस्ट करे, क्योंकि अभी काफी अच्छे जोन से इसने ब्रेकआउट दिया है, तो ज्यादा रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। इस दिन की क्लोजिंग 3 दिसंबर की क्लोजिंग के आसपास से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो इस पर जरूर नजर बनाइए। और वीडियो खत्म करने से पहले फिर से डिस्क्लेमर है, प्लीज प्लीज स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, मनी मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखिए, तभी आप मंथ एंड में जो है ग्रीन अपने अकाउंट को देख पाएंगे। और एल्स आप टोटल लॉस करते चले जाएंगे, फिर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर मार्केट की बुराई करते करते इस मार्केट से दूर हो जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।